हाँ तो भी नमस्कार, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। ठीक है, ओके सर। तो विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा और साहित्य। हमारा एक सीरीज चल रही थी राजस्थानी भाषा साहित्य की, ठीक है, जिसमें हमने पार्ट शायद 6 तक पढ़ लिए थे। ये पार्ट हमारा 7 है। ये क्या है? पार्ट 7 है, बिल्कुल शायद क्या है 7 ही है। ठीक है, ओके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। सभी एग्जाम में आपको पता है कि यहाँ से प्रश्न आते हैं, लेकिन अपने इतने मस्त अंदाज में पढ़ेंगे जैसे कि अपने पिछली क्लासें कवर करी थी, उसी हिसाब से पढ़ते जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगी। क्लियर? चलो भाई, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और पहला कवि या पहला लेखक कौन सा पढ़ेंगे आज? आज हम शुभारंभ करेंगे मणि मधुकर। मणि मधुकर। और मणि मधुकर जो है, इनकी रचनाएं काफी ज्यादा फेमस हैं। और रचनाएं तो वैसे इनकी 5-7 हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रचना है वो मैं आपको बताऊंगा कि ज्यादा एग्जाम में कौन सी पूछी जाती है। हैंग हो गया अभी। मणि मधुकर। क्लियर बात? ठीक है गुरुजी। अब मैं लिखता हूं इसकी रचनाएं। एक बार रचना लिखते हैं, फिर याद करने का प्रयास करेंगे। चलो अभी। तो सबसे पहले हम बात करें, इनकी रचना है पग फेरो। कह करे पग फेरो। ठीक है। एक है सोजती गेट। सोजती गेट। ठीक है। आलीजा। आलीजा राजस्थानी शब्द है। आलीजा। आलीजा घरा। आलीजा घरा आजो। घरे आ जाओ का थाना लिखता बहुत देर होगी के 12 के कण लाग रहे थे। ठीक है। हाँ। सुधी सपनों के। सुधी सपनों के नीर। और एक इनकी रचना है, बहुत जरूरी है, सफेद मेमने। हालांकि लिखे मैं लाल बार करूंगा, लेकिन सफेद मेमने। ठीक है। और एक है पत्तों की बिरादरी। अब थे यहाँ को कि सर सारी याद करनी है। देखो करनी तो सारी है नौकरी लागना तो, लेकिन फिर भी क्या आप थोड़ी मेहनत करांगा कि थारी याद हो जाए। ठीक है। इसमें ध्यान देना। क्या सर? पग फेरो। क्या है? पग फेरो। ये सारी राजस्थानी भाषा में पग फेरो। ठीक है। कह रहे एक रेकर थोड़ा दोबारा पग फेरोगे सिर के ऊपर कर। ठीक है। यहाँ पर कह रहे पग फेरो का मतलब है दोबारा आनो। और सोजती गेट। सोजती गेट का मतलब होता है कि सोजती गेट यानी सोजत कहां पर है? पाली में। ठीक है। तो सोजती गेट के ऊपर इन्होंने रचना लिखी है, आलीजा घरा आजो। आपने एक राजस्थानी गाना भी सुना होगा कि आलीजा लेता आइजो घुमेरदार लेंगो। ठीक है। हाँ जी। सुधी सपनों के नीर और सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी। पत्तों की बिरादरी सर याद नहीं होता, कैसे करें? तो आलिजा। क्या है? आलिजा से आपको रिक्वेस्ट करनी है ना? जैसे वो एक महिला रिक्वेस्ट करती है कि आलिजा लेता आइयो घुमेरदार लेंगो। ठीक है। जब थे घरे आओ, जब थारो पग फेरो हुए तो के ले आइयो घुमेरदार लेंगो ले आइयो। ए तरीकों याद रख कहां पर, ज्यादा कोई बड़ी बात को नहीं है। ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी सारी रचना लगभग याद करने का प्रयास करांगा कि आलिजा। आलिजा सोजती गेट से। क्या? कि आलिजा। मैं लिखता हूं एक बार कि आलिजा सोजती गेट। सोजती गेट से गरा। गरा पग फेरो करो। पग फेरो करो। कभी घरे आओ, पग फेरो करो। ठीक है। हाँ। ज्यादा बारह ना फिरियो, क्योंकि बाहर क्या है? सफेद मेमने। सफेद मेमनों की बिरादरी है बाहर। सफेद मेमनों की बिरादरी है, आपको छोड़ेगी नहीं, इसलिए घरे जल्दी आ जाओ। सफेद मेमनों की बिरादरी है। ऐसे मधुर मधुर सपने किसको आते हैं? ऐसे मधुर मधुर सपने दोस्तों, ऐसे मधुर मधुर सपने, ऐसे मधुर मधुर सपने किसको आते हैं? ऐसे मधुर मधुर सपने मणि मधुकर को आते हैं। किसको आते हैं? मणि मधुकर को आते हैं। ये लो, मणि मधुकर को आते हैं। ये लाइन याद रखना और ये रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। ये रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। क्या बोला मैंने? कि आलिजा। आलिजा घरे आ जाओ। ठीक है। थाने बहुत मोड़ हो गए, रात की 9 बज गई थे, घरे को नहीं आया। थे खड़ी दारू पी के पड़ तो कौन गया? देखो, आलिजा सोजती गेट से। कौन से गेट से? सोजती गेट से घरे आ जाओ। ठीक है। हाँ। क्या घरे पग फेरो करो, घरे पग फेरो करो, क्योंकि बाहर ज्यादा मत घूमो, क्योंकि बाहर क्या है? सफेद मेमनों की बिरादरी है। और ऐसे मधुर मधुर मीठे मीठे सपने किसको आ रहे हैं? मणि मधुकर को मीठे मीठे मधुर मधुर सपने आ रहे हैं। ठीक है। ओके दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रचना। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
रचना तो यही पूछी जाती है पग फेरो, लेकिन मैंने आपको याद करवाने का प्रयास है वो सारा ही किया है ताकि टावरों की दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पग फेरो रचना आपको याद रखनी है, ज्यादा इसमें विशेष यही है, ठीक है। याद करवा दिया, ठीक है गुरुजी, बहुत शानदार। आगे बढ़े, चलो अभी नेक्स्ट। अगला राइटर है जहूर खान, जाहिर खान नहीं है, एक अपने क्रिकेट में खिलाड़ी हुए जहीर खान, कौन है, जहीर खान, ठीक है। तो ये है जहूर खान मेहर, जहूर खान मेहर, जहूर खान मेहर, ठीक है। इनकी रचना देखो, अर्जुन आड़ी आंख, अर्जुन आड़ी आड़ी आंख, अर्जुन आड़ी आंख, ठीक है गुरुजी। धर मंजला, धर मंजला धर कोसा, धर मंजला धर कोसा, ठीक है। और राजस्थानी संस्कृति रा, छोटी सी क्लास होगी बस, है ना। राजस्थानी संस्कृति रा चित्राम, चित्राम, चित्राम का मतलब होता है दृश्य, चित्राम का मतलब क्या होता है, दृश्य, क्लियर बात, हाँ। तो ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है ये अर्जुन वाली आंख, ये रचना काफी पूछी जाती है कि अर्जुन वाली आंख रचना किसकी है। और धर मंजला धर कोसा, याद रखना विद्यार्थियों, धर कुंचा धर मंजला, एक रचना मैंने आपको पहले बताई थी, शायद आपको याद हो तो, कि गुरुजी याद तुम्हारे कमी रहे, देखो धर कुंचा धर मंजला, मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये रचना किसकी है, धर कुंचा धर मंजला, धर कुंचा धर मंजला, याद है क्या है? ये रचना किसकी है, ये मैंने करवा दी आपको, ये मैंने करवा दी, याद हो तो बताना। ये है धर मंजला धर कोसा, धर मंजला धर कोसा। और मैंने कहानी भी बताई थी कि बचपन में दादो दादी या नानो नानी अपन कहानी सुनाता, ठीक है। एक राजा हो वो के मतलब शिकार करने चाल्यो, धर कोसा धर मंजला धर कोसा, ठीक है। तो थोड़ा सा फर्क है, धर कूचा धर मंजला रचना अलग है, ये है धर मंजला धर कोसा, मतलब क्या हुआ, मंजिल दर मंजिल और कोस दर कोस, ठीक है। इसका सही मतलब यही होता है। तो आपको ज्यादा इसमें लोड नहीं लेना है, आपको याद ये रखनी है बस, अर्जुन आड़ी आंख, क्या रखना है, अर्जुन आड़ी आंख आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। सर याद तो करवाओ, देखो याद सिंपल सी बात है, कैसे याद रखोगे, ये एक रचना तो याद डायरेक्ट कर लो। देखो यहां पर क्या है, जहूर खां, खां, यहां पर आंख खां के आंख खां, ऐसे याद कर लो, जहूर खां, ये खां याद रख, खां, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा, ये मामला याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपन याद करते हैं, आपने अर्जुन का नाम सुना होगा, तो अर्जुन ने मछली की आंख पे क्या है, निशाना धर दिया था, अर्जुन ने मछली की आंख पे क्या धरा था दोस्तों, निशाना। तो अर्जुन ने मछली की आंख पे निशाना धरा, निशाना धरा, यानी याद कैसे रखोगे कि अर्जुन ने, ये तो सभी को पता होता है, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पे निशाना लगाया था ना, वैसे ही अपने को क्या है, अपनी नौकरी के ऊपर निशाना साधना है और फिर वो नौकरी हमें लेनी है। तो अर्जुन ने मछली की आंख पे निशाना, आंख पे निशाना, हाँ, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, आंख पे निशाना धरा, धरना मतलब समझ गया, टेक दियो वो सीधो जागे तीर है वो मछली की आंख के में लगी हो, ठीक है। और मछली होगी चित्त, मछली की होगी भाई साहब, चित्त होगी, मछली चित्त हो गई, मछली चित्त हो गई, चित्त होगी मतलब है मछली लुढ़क की, ठीक है। बस रचना कंप्लीट, कैसे सर, अर्जुन वाली आंख, ठीक है, अर्जुन वाली आंख, ठीक है गुरुजी। निशाना धरा मतलब धर मंजला धर कोसा, और मछली की होगी चित्त मतलब राजस्थानी संस्कृति रा चित्राम, राजस्थानी संस्कृति रा चित्राम। ये लो जहूर खां मेवाती आपको याद हो गया बहुत ही अच्छे से, कैसे सर, कि अर्जुन ने मछली की आंख पे निशाना धरा और मछली होगी चित्त, मछली होगी चित्त, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा स्क्रीनशॉट लोगे क्या, पहले इसका ले लो, अब इसका ले लो, अब नेक्स्ट बढ़ो। अगला राइटर कौन है, अगला राइटर है मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी भाई साहब, ये याद रखना हिंदी साहित्य में इसे बहुत पढ़ा जाता है, मन्नू भंडारी, ओके, मन्नू
भंडारी। हिंदी साहित्य में इसे बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं उनसे पूछना आप मन्नू भंडारी के बारे में। मन्नू भंडारी के बारे में वो आपको बताएंगे कि 1931 में जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। कहाँ जन्म हुआ था? मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था मन्नू भंडारी का। ठीक बात। और मन्नू भंडारी जो है इसके 2-3 उपन्यास हैं और इनकी रचना काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी कहानी भी है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ हमारे राजस्थानी साहित्य और संस्कृति टॉपिक लगता है, उसमें इतना तो नहीं पूछेगा कि उपन्यास कौन सा है, कहानी कौन सी है, नाटक कौन सा है। हमें तो रचना पता होना चाहिए। तो मन्नू भंडारी की 3 रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी ही चाहिए हर हालत में। देखो कौन कौन सी है। एक तो मैं से मन्नू भंडारी, मैं से महाभोज, महाभोज। और मन्नू भंडारी कहाँ के रहने वाली थी? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ओके। उसके बाद में आपका बंटी, आपका बंटी, बंटी और बबली, आपका बंटी। ठीक है। 1 इंच मुस्कान, थोड़ा सा आंसू के, आंसू बहुत कम होते, थोड़ा सा आंसू, बस 1 इंच आंसू जो इतना। 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी। मैं से मन्नू भंडारी, मैं से मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। मैं से महाभोज लिखा, महाभोज लिखा। ये रचना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये तीनों ही रचना इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये लो, अगर हिंदी साहित्य की दृष्टि से पढ़ते तो इनकी रचनाएं और भी है, लेकिन मैंने आपको थोड़ी बताई है। 1 इंच मुस्कान जो है वो राजेंद्र यादव के साथ सह लेखन किया था, यानी इनके पति थे राजेंद्र यादव। तो महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान। मन्नू भंडारी मैं से महाभोज, महाभोज किसके लिए किया? बंटी के लिए। किसके लिए? अपने बंटी के लिए किया, क्योंकि बंटी आंस तो बहुत कम हो। ठीक है, बंटी के आंस तो बहुत कम हो, पहले बड़ी बात। तो बंटी ने कहे थोड़ा सा आंस के, हाँ 32 दिखा। समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले फिर आगे बढ़ाओ। हाँ, मैं यहाँ खड़े हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई बात को नहीं। चलो, इतनी बातें समझ में आ गई। 3 राइटर पढ़ लिया आप। बस छोटा छोटा रहे, बस 10 मिनट की क्लास हो रहे। लता शर्मा, लता मंगेशकर कौन है? कई टावर ये सोचा गुरु जी गलत लिखे है। लता शर्मा राइटर है। लता मंगेशकर के है वो तो क्या है? सिंगर है भाई साहब। लता शर्मा की एक रचना है, एक ही रचना याद रख लो इनकी, इनकी रचना। लता शर्मा, लता शर्मा, लता शर्मा, हाँ याद आ गया। सही नाप के जूते, सही नाप के जूते भाई साहब, सही नाप के जूते। लता शर्मा की कौन सी रचना है? सही नाप के जूते। फोक्स आउट हो रहा है क्या? कितनी देर होगी? ठीक है, सही नाप के जूते, सही नाप के जूते, लता शर्मा। पल्ले पड़ की बात क्या गुरु जी, समझ में आ गई, लेकिन याद को नहीं हुई। लेकिन है याद को नहीं हुई तो भाई याद तो मेरे ही को नहीं हुई यार, सीधे लिख दी मैं। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो थार का तरकरांग की लता को मतलब समझो, या समझो क्या राजस्थानी, राजस्थान का टाबर होती समझो। यो मैं एक शब्द लिखूंगा लाता, लाता समझ गया क्या? लाता का भूत बाताओं कौन माने? लाता का भूत है वह बाताओं कौन माने? लाता में के पैरा क्या गुरु जी? जूता। समझ गया। ठीक है, समझ में आ गई बस। अपन तो याद होना पहले बड़ी बात क्या गुरु जी, बहुत सियानी बात। अगला राइटर दोस्तों पढ़ेंगे हमीदुल्ला। कौन पढ़ेंगे? हमीदुल्ला। बहुत ही प्यारी रचना है, हमीदुल्ला की एक रचना है, मैं लिखता हूं एक बार। हमीदुल्ला, हमीदुल्ला की एक रचना है ख्याल बारमली। ख्याल बारमली का, बारमली तेरे ख्याल राखी, बारह दरिंदा बहुत है, दरिंदे, दरिंदे के। हाँ, तो हमीदुल्ला को मतलब चिंता हुई किसकी? हमीदुल्ला को बहुत ज्यादा चिंता हुई किसकी? बारमली की। तो बारमली को कहा कि बारमली ख्याल रखना अपना, क्योंकि बाहर क्या है, दरिंदे बड़े घूम रहे हैं, बड़े ही दरिंदे घूम रहे हैं भाई साहब। ठीक है। हाँ, अगला राइटर मैं लिख रहा हूँ, और ये राइटर आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसकी रचना पूछी जाती है, और मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि इसकी रचना एक एग्जाम में पूछी भी गई थी, जो मुझे याद है। सत्य प्रकाश जोशी, सत्य प्रकाश जोशी। अब इनकी रचना है बोल भारमली। इनकी रचना क्या है? बोल भारमली। बारमली चुप हो रही, बारमली कहेगा बारमली बोल, बोल भारमली। हाँ, कभी टाइम होगा नहीं, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा थाने मैं, तो बताऊंगा बारमली की हाँ कहानी। बोल बारमली, ठीक है। हाँ, एक राधा, एक की राधा रचना। कौन सी रचना है? राधा। आज की बोल बारमली है। आ रचना बहुत ज्यादा पूछा है एग्जाम में। हाँ, अभी पीछे रीट का कोई एग्जाम हुआ था, उसमें पूछी गई थी बोल बारमली, मिलान कराने में आया था ये कि बोल बारमली मिलान करो किसकी रचना है। ठीक है, 4 राइटर देड़ा और 4 रचनाएं, तो उसमें ये रचना भी थी बोल बारमली, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बोल बारमली। यहाँ तो हमीदुल्ला, हमीदुल्ला को बहुत ज्यादा चिंता हुई किसकी? बारमली की। तो हमीदुल्ला को ख्याल आया बारमली का,
कहा कि बारमली बाहर मत घूमो, बाहर क्या है बहुत ज्यादा दरिंदे घूम रहे हैं। और सत्य प्रकाश जोशी, सत्य प्रकाश है जोशी की रचना है बोल भारमली, और एक इनकी रचना राधा। क्या है राधा? आपने कभी नाम सुना होगा, एक गाना सुना होगा, मैं बार बार बोलता हूं जब नदियां पढ़ाता हूं तब भी। कोई नदी का उद्गम हुआ, फिर वो नदी है वो उसका संगम कहाँ होता है, तो मैं एक लाइन बोलता हूँ बार बार कि बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो यहां पर याद क्या रखना है आपको कि बोल राधा बोल के, बोल राधा बोल, बोल राधा बोल, और मेरे झूठ ना बोल, तो क्या साची बोल, सत्य बोल, के बोले सत्य बोले। ये लो, ये रचना किसकी है? ये है सत्य प्रकाश जोशी, सत्य प्रकाश है जोशी। बोल राधा बोल मतलब इनकी रचना है राधा, इनकी रचना है राधा। बोल राधा बोल, बोल मतलब बोल बारमली, बोल बारमली तेरे सा के माड़ी हुई है मन बता। सत्य बोल, सत्य बोल मतलब सत्य प्रकाश जोशी, सत्य प्रकाश है जोशी। स्क्रीनशॉट ले लियो, आगे चलांगा। मैं पी लूं पानी। कितनी मजेदार क्लास होने वाली है, शेयर कर दियो क्लास ने के। हाँ, चलो भी चलो, क्या गुरुजी मान गया थारी खिंचाई। देखो भी अगला जो राइटर आ रहा है, अगला राइटर कौन है? अगला राइटर है हरिराम मीणा, हरिराम जी मीणा, हरिराम जी मीणा। देखो भाई अगला राइटर है हरिराम मीणा, हरिराम मीणा। ओके, और इनकी रचना है प्यारे विद्यार्थियों, हाँ चांद मेरा है। ऋष्या मांगे कहो बोलो चांद मेरा है। हाँ, हाँ चांद मेरा है, कह रहे नहीं ओ चांद मेरो है, ओ चांद तेरो है। हाँ चांद मेरा है, टाबराम कंपटीशन हुआ यहाँ, समझ में आ गई बात है। तो हाँ चांद क्या है? मेरा है, हाँ चांद मेरा है, ठीक है। और ध्यान रखना हिंदी साहित्य में एक सुरेंद्र वर्मा भी हुए थे, उनकी ऐसी रचना है कुछ चांद, चांद के ऊपर ही है। हाँ ठीक है, तो हाँ चांद मेरा है, हरिराम मीणा, हरिराम मीणा। और इनकी एक रचना और है, धूणी तपे तीर, धूणी तपे तीर। क्या है? धूणी तपे तीर, याद रखना इस रचना को, धूणी तपे तीर, धूणी तपे तीर, ठीक है। ऐसी ऐसी रचनाएं लिखेंगे जो आपने बहुत कम पढ़ी है, पढ़ी होगी मैं ये नहीं कहता, लेकिन बहुत कम पढ़ी है। लगभग 50% विद्यार्थियों ने ये रचनाएं नहीं पढ़ी हैं। धूणी तपे तीर, हाँ चांद मेरा है, ये रचनाएं जो है आजकल क्या है कि आधुनिक साहित्य ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, आधुनिक साहित्य से प्रश्न ज्यादा आते हैं, ठीक बात। अब ये जो धूणी तपे तीर है ये किसके ऊपर लिखी गई है? गुरु गोविंद, गोविंद गुरु को जानते हो ना? गोविंद गुरु जो भगत आंदोलन चलाया था, गोविंद गुरु के ऊपर है। गोविंद गुरु जानते हो? गोविंद गुरु, भगत आंदोलन, भगत आंदोलन, ओके। भगत आंदोलन चलाने वाले कौन थे? गोविंद गुरु, गोविंद गुरु, क्लियर बात, ठीक है गुरुजी। धूणी तपे तीर, अब याद कैसे रखेंगे भाई साहब? याद कैसे रखो? तो हरि राम ने कहा, हरि राम ने कहा, देखो हरि राम के शब्द में राम है, क्या है? राम है। तो हरि राम ने कहा कि राम मेरा है, हरि राम ने कहा कि राम मेरा है। राम तभी मिलेगा दोस्तों जब आप धूणी तपाओगे, क्या है? धूणी तपाओगे, ऐसे राम नहीं मिलता, ऐसे राम नहीं मिलता भाई साहब। तो याद कैसे रखोगे? क्या कि हरिराम सेज, हरिराम सेज मतलब हरिराम ने कहा कि हाँ राम मेरा है, हाँ राम मेरा है। हमें ऐसे याद रखना है बस। हालांकि रचना क्या है इनकी? हाँ चांद मेरा है, हाँ चांद मेरा है, हाँ राम मेरा है। और भाई साहब राम तभी मिलेंगे, राम तभी मिलेंगे जब क्या है? धूणी तपाओगे, जब क्या है? धूणी तपाओगे, तपाओगे। ऐसे राम नहीं मिलते भाई साहब, ऐसे राम नहीं मिलते, क्लियर। कितनी बढ़िया बात बताइए में थे, मतलब ए बात के ऊपर ते लाइक दबा सको और शेयर कर सको, बढ़िया तरीके से लाइक दबा दो ताकि क्या है हौसला बढ़िया रहे टाबर को, ठीक है। हाँ अगला जो राइटर है वो राइटर है कौन सा करवाऊंगा आपको, एक मिनट रुकना, मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ फिर मैं कि कंप्यूटर माइंड थोड़ी हूँ। मणि मधुकर, जहूर खां मेहर, मन्नू भंडारी, क्या गुरुजी थे रट गए हो? अरे बात अलग है। हमी मुद्दा सत्यप्रकाश जोशी, हरिराम मीणा, और मैं करवाता हूँ आपको मेघराज मुकुल। क्या करवा दूं? मेघराज मुकुल है, यहाँ करवाऊं या फिर आगे? यहीं करवा देता हूँ मेघराज मुकुल। तो मेघराज मुकुल, और इनकी रचना टाबर टाबर को पता है। मेघराज मुकुल की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, और वो रचना है दोस्तों सैनानी के, सैनानी, सैनानी कह रहे मैंने तू को तेरी निशानी दे दे, सैनानी। बैन बोला सैनानी, के बोले सैनानी। हाड़ी रानी, हाड़ी रानी सहल कंवर का नाम सुना होगा, हाड़ी रानी सहल कंवर, ठीक है। हाँ उनके ऊपर आधारित है ये रचना, पूछा जाता है एग्जाम में कि हाड़ी रानी,
हाड़ी रानी सहल कंवर पर कौन सी रचना है? हाड़ी रानी सहल कंवर, याद आ रहा है कुछ है? जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे सारी कहानी बताऊंगा मैं आपको। क्लियर बात? हाँ जी। राज राज सिंह उस समय राजा था मेवाड़ का, उस समय की ये कुछ मतलब क्या है घटना हुई थी। क्लियर बात? हाँ जी। तो हाड़ी रानी है, हाड़ी रानी ने क्या है अपना सिर काट के क्या है अपने पति को दे दिया था, क्योंकि उसके पति को उसकी याद आ रही थी, और वो क्या है अपने पति मतलब ताजा ताजा ब्याह हुआ दूसरे दिन के राज सिंह के आदेश दे दियो। ठीक है हाँ। तो क्या है उसके पति को क्या है युद्ध मैदान में जाना था, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था क्योंकि उसे याद सता रही थी क्या अपनी पत्नी की। तो उस पत्नी ने क्या है, वो छतरानी थी भाई साहब, उसने पति को क्या है कि अपना सिर काट के और दे दियो, क्या वो गले में लटका ले और युद्ध मैदान में लड़ दी के। हाँ इतनी वीर वीर छतरानी होड़ी है राजस्थान की धरती पर। सेनानी रचना बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा। यानी मेघराज मुकुल ने कहा सेनानी, क्या कहा? सेनानी। इसकी कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा मैं, कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधी सीधी याद होनी चाहिए। मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चला कैठी बता दूं, दो तीन रचना आगे और भी है। क्या गुरु जी बताओ? नहीं याद करो नहीं। ये सेनानी तो आपको याद रखनी पड़ेगी, बाकी इनके अलावा इनकी रचनाएं बहुत ही कम पूछी जाती है, बहुत ज्यादा कम। ठीक है, जैसे एक चंवरी है बाबूजी के फेरों पर लिखी गई है चंवरी, एक है उमंग, एक है कोडम दे। चलो लिखी दो फिर के। एक रचना तो आगे आओगी, और एक है चंवरी, चंवरी, और एक है उमंग, और एक है कोडम दे। कोडम है दे, आपने सुना होगा ना, कोडम देस्तर बावड़ी। कोडम देस्तर बावड़ी कहां पर? बीकानेर में। हाँ जी। चंवरी, चंवरी जो बाबूजी के फेरा पर है, बाबूजी जब फेरा लिया नहीं बांगों पर लिखड़ी है, बाबूजी के फेरों पर, बाबूजी के फेरों पर है। बहुत शानी बात बताइए थे गुरु जी। ठीक है ओके, बात समझ में आ गई। तो ये आपका मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल की एक ही रचना याद रखना, बस रचना बार बार पूछी जाती है। सेनानी, क्या सेनानी? हाँ, सिर काट भेज दियो छत्राणी के। हाँ जी। और अगले जो राइटर आ रहे हैं दोस्तों, अगला राइटर कौन बताऊंगा मैं आपको, चंद्र प्रकाश देवल। कौन सा राइटर पढ़ेंगे? चंद्र प्रकाश देवल। इनकी भी एक दो रचना है, वो कई कई बार एग्जाम में आ जाती है। और चंद्र प्रकाश देवल, राइटर का नाम क्या है? चंद्र प्रकाश देवल, चंद्र प्रकाश देवल। और टावरो साची साची कमेंट में बताइयो कि थाने क्लास क्या लागण लाग रही है। अगर अगर क्लास बढ़िया लागण लाग रही है, मेरो प्रयास बढ़िया है, तो थे मन की एक और भी कैस को कि गुरुजी ए टॉपिक करवाओ मन। ठीक है, तो मैं टॉपिक में थाने करवा दूं फिर। अगर थारे क्लास बढ़िया लगे, अगर क्लास बढ़िया नहीं लाग रही है, कहीं बकवास कर ला रही है किए हो, ठीक है, तो फिर अलग बात है, तो फिर मैं कराऊंगा, मानू तो नहीं मैं। ठीक है हाँ, अगर थाने बढ़िया भी नहीं लाग रही है तो भी मैं कराऊंगा, धक्को करूंगा मैं। ठीक है, अब बात करांगा चंद्र प्रकाश देवल की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है। एक है पागी, एक है मार्ग, एक है कावड़। पागी को मतलब थाने बेरो की खोजी, यानी जठा अपना पग मंडे, जठा अपना पग मंडे नहीं, तो बठे की वे वो खोजी वे लगभग गामा में होई करे। पहली होता आजकल तो धीरे धीरे मतलब कम होने लग रहे। तो वो खोजी के काम करतो जिया खटी चोरी होगी, जिया कहेंगे बटोड़े में थेपड़ी चोर लिखनी। ठीक है, तो बट्ठे फिर के काम करता का मतलब खोजी नहीं जानता, वो गांव में एक हो तो वो खोजी, वो आदमी के काम करतो पागी, पागी कह दियो खोजी कह दियो, बात एक ही है। तो वो आदमी फिर के काम करतो जगह पग मंडेड़ा होता नहीं पेंगा, बेन बठड़ियों डकता। ठीक है, अरे फिर वह मतलब खोजी ने बुलाता, बोले ए पग देख लियो, और वो खोजी पग देख के बता दें तो फलाना फलाने फलाने लुगाई है, बा लेगी थे चोरी की थे, बात पड़ी सीधी। ठीक है हाँ, तो मैंने बोलता पागी, क्या बोलता? पागी बोलता। ठीक है, फिर मैं थेपड़ी पर होती लड़ाई। देखो, मार्ग कावड़, मार्ग और कावड़ ये भी इनकी रचनाएं, लेकिन ज्यादा इनकी रचना है वो यही पूछी जाती है, पागी रचना किसकी है? चंद्र प्रकाश देवल, चंद्र प्रकाश देवल। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ गुरु जी आ गई। अब शहर का आदमी मैं कौन समझता होगा थेपड़ी के वे, लेकिन भाई जी थेपड़ी गामा गामे जकर लोग रहे निमान पूछियो थेपड़ी के वे, कह रहे नहीं थेपड़ी पर मुंह कड़े, थेपड़ी पर मुंह लगे तेरो। हाँ, समझ में आ गई? थेपड़ी, छाना, बड़ितो, एक ये राजस्थानी शब्द है। तो अब देखो दोस्तों, याद क्या करांगा, मार्ग, मार्ग को मतलब वो रस्तो, मार्ग पर के वे रस्तो, अरे मार्ग पर के पड़े, आप मार्ग पर चला तो अपना मार्ग पर के मंडेगा? पग मंडेगा, मतलब पैर मंडेगा। ठीक है, और मार्ग पे चलते चलते मतलब भगवान भोले के भक्त हैं, वो क्या लेके आते हैं? कावड़। क्या लेके आते हैं? कावड़। चल कावड़िया चल कावड़ उठा, चल कावड़िया चले कावड़ उठा। हालांकि ट्रिक लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बोल के बता दी है। अगला राइटर हम लिखेंगे हरीश बदाणी, हरीश बदाणी। देखो भी, राइटर है हरीश जी बदाणी, बैधानी। अब कई टाबर ये भी कहेंगे कि सर आपने गलत लिख दिया, या बदाणी की जगह होना चाहिए था मदानी, मदानी ना,
थारी सोच गलत है, थारी सोच बिल्कुल गलत है। मदानी कौन हो, ओ बदानी ही है, ठीक है। किताब देखियो गोरू थे, मैं गलत कौन लिखो, साची थारी सोगन लगा है। देखो ये क्या है, हरीश बदानी है। अब कई टाबरा का कंफ्यूजन हो वो क्या बदानी कौन अठे मदानी हो उसके, तो एकदम गलत है, एकदम गलत बात है, ठीक है। हरीश जी बदानी, क्या नाम कौन बिगाड़ी करे, हरीश बदानी, क्या नाम है इनका, हरीश बदानी। अब भाई साहब इनकी रचना देखो आप, इनकी रचना आप, मैंने पहले बार इनकी रचना का नाम सुना तो मुझे बहुत हंसी आई भाई साहब। क्या बांथम भूगोल, बांथा में भूगोल, कर ले बात। क्या भूगोल को नहीं के भूगोल, भूगोल की किताब थारे याद नहीं, किताब में पढ़ ली, ए किताब में न्यू कह है एकदम स्टिक तरीकों क्या थारा, अगर भूगोल याद नहीं हो रही है, राजस्थान की ज्योग्राफी या भारत की भूगोल या वर्ल्ड ज्योग्राफी थारी याद को नहीं होने लग रही, तो वह किताब लियो और बन बांथाम भर लियो, क्या कर लो बन बांथाम भर लियो, तो फिर वह थारी याद हो जाएगी। आ कण कही, मैं कौन कही, आ कही, आ, ठीक है। बांथाम भूगोल, कण कही बांथाम भूगोल, बात समझ में आ गई। इनकी एक रचना और है दोस्तों, क्या क्या बोले सरनाटो, कर ले बात, बोले बोले, अरे यार बोले सरनाटा, ऐसी कुछ है, बोले सरनाटा या सरनाटो, एक ही बात, एक ही बात है, बोले सरनाटो, ठीक है। याद हो जाएगी थारे, हरीश बदानी ने क्या कहा, बांथाम भूगोल भर लियो, भूगोल थारी याद हो जाएगी, ठीक है। अरे बोले सरनाटो, फिर थारा सरनाटा पटागा, ठीक है, सरनाटा पटागा। तो ऐसे याद कैसे रखें सर, याद नहीं हो रहा, तो बदानी, भय से बदानी, भय से भूगोल, भय से बदानी, भय से भूगोल, भय से बदानी, भय से भूगोल, ठीक है। अब याद रखियो, मैं थाने एक बात बताई, क्या मदानी, क्या गुरुजी बताई, मदा मदानी बताई नहीं, क्या बताई। अब कई घरे के हुए मदानी समझ गया नहीं, मदानी को मतलब हो गया क्या बात, भी सिंपल सी बात आके समझाओ मैं, मदानी। अब कई घरे मदानी से चाले नहीं, तो वह आवाज बहुत करे, क्योंकि वह मिस्त्री ने दिखाना अच्छी हुए, तो वह लोग दिखावा हाथ को नहीं पेंगे, चेपा सांदी करे वगैरह चलाया वो करे, ठीक है। हाँ वो चूंटियों जुड़बो करे, अड़गो बड़गो बांका धड़ा, तो मदानी जब चाले, मदानी जब चाले खराब हो तो बाकी सन्नाटो पट्टे बेंगो, यानी मदानी जब चलती है, मदानी जब चलती है तो उसका क्या होता है, सन्नाटा उठता है। मदानी चलती है खराब, खराब होड़ी, मदानी चलती है तो सन्नाटा, क्या है सन्नाटा, सन्नाटा उठता है भाई साहब। तो याद हो गया, सन्नाटो याद हो गया, मदानी याद हो गया, सॉरी बदानी याद हो गया, भूगोल याद हो गया। स्क्रीनशॉट लियो, आगे चलाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, और ऐसी कहने बताइयो ना, फिर आगे चलाऊंगा आप बढ़िया तरीकों, शानदार तरीकों, क्लियर। चलो अभी अगला राइटर जो आ रहा है आपके सामने, वो है कवि राजा या कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास। और इनकी रचना जो है कविराज श्यामल दास, इनकी रचना जो है प्यारे विद्यार्थियों आप भूल नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर विनोद, वीर विनोद, ठीक है, वीर विनोद, ओके। कविराज श्यामल दास, वीर विनोद। अब ये वीर विनोद रचना जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट, ना जाने कितनी बार पूछ ली गई है कि वीर विनोद रचना किसकी है, कवि राजा श्यामल दास, किसके, कवि राजा श्यामल दास। याद रखना दोस्तों, वीर विनोद में क्या है, शंभू सिंह, क्या है, शंभू सिंह के समय शुरू हुई थी ये मतलब रचना, और या फतेह सिंह के समय पूरी की थी, किसके समय, फतेह सिंह, महाराणा मेवाड़ के महाराणा हुए थे फतेह सिंह, याद आ रहा है कुछ, फतेह सिंह यानी ये वही फतेह सिंह थे जिसमें केसरी सिंह बारठ ने लिखा था चेतावनी रा चुंगटिया, क्या लिखा था, चेतावनी रा चुंगटिया, चेतावनी रा चुंगटिया, चुंगटिया। अब चुंगटियो के हुए केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, इन्होंने लिखा था चेतावनी रा चुंगटिया। ये चेतावनी रा चुंगटिया जो है ये रचना जो है केसरी सिंह बारठ ने किसे भेजी थी, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, ठीक है। वो दिल्ली दरबार में जा रहे थे उन्हें रोकने के लिए। चुंगटियो का मतलब है चूंटियो, चूंटियो बोलना, के चूंटियो बोलना, चूंटियो समझ गया, कोई सुत्यो आदमी में नहीं समझा नहीं तो कोई सुत्यो आदमी में निन्ना हुआ बैंक चूंटियो बोल के देखियो दे, फिर थाने मेरे ऊपर जो चूंटियो के हुए, ठीक है। अब बात करा दोस्तों के, तो ये वीर विनोद जो है ये शंभू सिंह, क्या है, शंभू सिंह के समय शुरू की थी, समय शुरू, और फतेह सिंह के समय पूरी, फतेह सिंह के समय पूरी, ठीक है। और एक बात और बताता हूं कि कवि राजा श्यामल दास जो है अंग्रेजों ने इन्हें केसरी हिंद, अंग्रेजों ने इन्हें केसर ए हिंद
की उपाधि दी, बस से नवाजा। क्लियर बात। तो कवि राजा श्यामलदास की रचना आपको याद रखनी पड़ेगी, कोई इलाज कौन था, कोई ही इलाज कौन। ठीक बात का गुरुजी, बहुत बढ़िया। एक राइटर और है सीताराम लालस, सीताराम लालस, सीताराम लालस, और इनकी एक रचना है राजस्थानी शब्दकोश, बस शब्दकोश, ठीक है, याद रख लीजिए, रह तो नहीं टाल कर दियो। और अगला राइटर है चंद्रधर शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट। आगे एक कहानी है 1915 में प्रकाशित हुई थी, और उस कहानी का नाम है उसने कहा था। किसने कहा था? उसने कहा था। फिर पूछियो कि किसने कहा था? ए बोलिया उसने कहा था, उसने कहा था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, उसकी पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है, और मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं, ये कहानी मेरी तो पढ़ी हुई है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसने कहा था, उसने कहा था। भाई साहब लव स्टोरी बहुत जोर की है, बहुत जोर की लव स्टोरी है। यानी उसने कहा था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट तक आदमी वो कहता है कि उसने कहा था, मैंने पूछा कण कहो कमण कहो, ठीक है। अब ध्यान रखना, एक रचना इनकी और है बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा, और सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। याद रह जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन तो याद रखनी पड़ेगी। सुखमय, सुखमय जीवन क्या उसने कहा था, क्या उसने कहा था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्लियर? हाँ जी। तो पानी पी रहे हुए स्क्रीनशॉट लियो। समझ में आ रहा है मामला? अरे बोलो भाई। उसने कहा था, किसने कहा था? गुलेरी ने कहा था। गुलेरी ने कहा था कि मुझे याद रखना, मैं आपको 1% देख के जाऊंगा पेपर में, ठीक है। बुद्धू का कांटा, यानी उसने कहा था, उसने कहा था कि बुद्धू, उसने कहा था कि बुद्धू। ध्यान रखना, अपना जीवन कैसे होने वाला है? सुखमय होने वाला है, अपना जीवन है सुखमय होने वाला है। ठीक बात का, ठीक है गुरुजी। नेक्स्ट आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो एक बहुत मतलब प्रसिद्ध व्यक्तित्व है राजस्थान में, उसका नाम है हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। क्लियर बात। थोड़ा सा मैं इनका परिचय बताना चाहूंगा। हीरालाल शास्त्री जो है वो, ध्यान रखना, क्या सर, जोबनेर जयपुर के रहने वाले हैं। जोबनेर जयपुर, जोबनेर जयपुर, जोबनेर जयपुर के रहने वाले हैं, और राजस्थान के पहले सीएम, राजस्थान के, राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम, प्रथम है मनोनीत सीएम। मनोनीत कौन होता है दोस्तों? मनोनीत वो होता है जो वोट नहीं देने पड़ते हैं और सीधा ही चुन लिया जाता है, ठीक है। बोले थाना मुख्यमंत्री बनावा, यानी मनोनीत सीएम है। यानी ऐसा मतलब आप ऐसे याद रख लो, चुनाव नहीं लड़ना पड़ा इनको, चुनाव नहीं लड़ना पड़ा, यानी जॉब नहीं करनी पड़ी। जोबनेर के थे, कहां के थे? जोबनेर के थे, और पहले मनोनीत सीएम है। ध्यान रखना, एक खास बात और बताता हूं, 1940 क्या है, 1940 में क्या है, ये जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रहे। 1940 में क्या है, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रहे। 1940 जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष, जयपुर प्रजामंडल अध्यक्ष। जयपुर प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना 1931, फिर इसके बाद में दोबारा इसका पुनर्गठन भी होता है ना। आप पढ़ते हो कर्पूर चंद्र पाठनी, जमुनालाल बजाज, तो ध्यान रखना इनका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। हीरालाल शास्त्री, क्या है? हीरालाल शास्त्री। अब हीरालाल शास्त्री जो है, इनके मतलब क्या है, एक तो आत्मकथा है इनकी, एक इनका गीत है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। इनका जो इनकी आत्मकथा वो क्या है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये इनकी क्या है? आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा, आत्मकथा है भाई साहब, आत्मकथा। और ध्यान रखना इनका एक गीत भी है, प्रलय प्रतीक्षा, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, नमो नमः। ओके। और सपनों आयो रे, सपनों आयो रे, सपनों आयो रे, याद रखना, याद रखना, भूल मत जाना भाई साहब। गीत है इनके प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः और सपनों आयो रे, सपनों आयो रे, ये इनकी क्या है? आत्मकथा है। प्रलय प्रतीक्षा, सॉरी, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। सर याद कैसे रखें? याद तो नहीं होता, अरे मैं करवाता हूं ना। देखो शास्त्री ने क्या कहा,
शास्त्री ने क्या कहा? तो भाई साहब शास्त्री ने मतलब शस्त्र लिखा। शास्त्री ने प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र है क्या? हाँ, शास्त्री ने शास्त्र लिखा। शास्त्री ने शास्त्र लिखा, याद हो जाएगा। शास्त्री ने शास्त्र लिखा, शास्त्री ने शास्त्र लिखा। ठीक बात का गुरुजी, बढ़िया बात। और इधर इधर प्रलय, इधर क्या है? प्रलय हो रही थी और इधर प्रलय इधर प्रतीक्षा, इधर प्रलय इधर प्रतीक्षा, इधर प्रलय इधर प्रतीक्षा, ऐसे याद रख लो, याद हो जाएगा। ठीक है। वो अन सपनों आयो का प्रलय होने लग रही है, क्या आयो का प्रलय होने लग रही है, सपनों आ गया कह रहे हीरालाल शास्त्री ने। ज्यादा इनका इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र पूछा जाता है बार बार पेपर में कि आत्मकथा किसकी है? हीरालाल शास्त्री। याद कैसे रखोगे? शास्त्री शस्त्र, शास्त्री शास्त्र। ठीक है। और इधर प्रलय हो रही थी, ये प्रलय होने का सपना आ गया था किसे? हीरालाल शास्त्री को पहले ही आ गया था भाई साहब, शुरू शुरू में आ गया था। क्लियर? आगे बढ़े। एक राइटर और लिखता हूं, यहीं पे जगह पड़ी है, विश्वेश्वर नाथ रेऊ। क्या लिखेंगे? विश्वेश्वर, हाँ जी, विश्वेश्वर नाथ रेऊ। ठीक है। मारवाड़ राज्य का इतिहास, मारवाड़ राज्य का इतिहास। ठीक है। एक बार फॉक्स चेक कर लो भी आउट ना हो जाए। ठीक है, कटे ये लग रहा। मारवाड़ राज्य का इतिहास, मारवाड़ राज्य का इतिहास। क्लियर बात? पल्ले पड़ गई बात? आउट हो रहा है? कितनी देर होगी? तो इसका मतलब आप देखते नहीं हो। ठीक है भाई, क्या है? विश्वेश्वर नाथ रेऊ। क्लियर बात? ठीक है गुरु जी। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, अगला राइटर आ रहा है। अब छोटे छोटे हैं, मात्र 5 मिनट की क्लास हो रहा है, हौसला बनाए रखिए। ठीक है, मन मेरे थारी तबीयत है खराब होने लग रही है गुरु जी, क्लास बहुत बहुत लंबी होगी। देखो, आईदान सिंह भट्टी। क्या है? आईदान सिंह भट्टी। इसको ऑटो करके मैनुअल किया था क्या स्टार्टिंग में क्लास चलाते वक्त? 2 बार फोक्स आउट कैसे हो गया? हाँ, आईदान सिंह भट्टी। क्या है? आईदान सिंह भट्टी, इनकी रचना है विद्यार्थियों, 2 रचनाएं इनकी। एक तो है आंख हियेरा हरियल सपना, आंख हियेरा हरियल सपना। और एक इनकी रचना है हंसतोड़े होटारो साथ, हंसतोड़े होटारो साथ। किसको अच्छा नहीं लगता भाई साहब? ठीक है, हाँ जी, इनकी रचना है। तो इनकी एक रचना तो है दोस्तों, क्या? आंख, आंख हिये, हिये को मतलब हुआ कालजो, आंख हियेरा हरियल सपना। और एक इनकी रचना है हंसतोड़े, हंसतोड़े होटारो साथ, हंसतोड़े होटारो साथ। कितनी जोर की बात कही है, बहुत जोर की बात कही है, बहुत रोमांटिक बात है। हंसतोड़े होटारो साथ। क्लियर बात? आई दान सिंह भाटी। आई, आई का मतलब वैसे आंख ही होता है। पल्ले पड़ रही कुछ बात? अरे इंग्लिश में आई होता है, हिंदी में क्या होता है? आंख होता है भाई साहब। ठीक है, आता रचना तो याद ही हो इधर है? बस तो आई कुछ है, आई कुछ है। आंख, कई लोग आंखों मुस्कुरा दे, यानी कई लोग आंखों हंस जे। ठीक है, हाँ, कई होटा हंसे। ठीक है, बाकी जोड़ तोड़ के याद रखने की याद रख ले रहा है। ठीक है। अगला राइटर है अन्नाराम सुदामा। आईदान सिंह भाटी और ऐसे होगा अन्नाराम सुदामा, अन्नाराम सुदामा। और इनकी रचना है दोस्तों महकती, महकती काया, महकती काया। इसको दोस्तों ऐसे भी लिखा जाता है, पहले राइटर एनिया भी लिखता कि मैं एर कत्ती है, वो साइलेंट हो तो बीच में। ठीक है, आप सीधो लिख दिया महकती काया। ठीक है, घबराने की जरूरत कौन था? एर मुड़कती, महकती काया मुड़कती धरती, महकती काया मुड़कती, अरे लिखी जी कौन, मुड़कती धरती। ठीक है, महकती काया मुड़कती धरती, महकती काया मुड़कती धरती। कितनी जोर की रचना है? 2-3 बार बोलोगा जी याद हो सके, आ याद थारा हो सके। आ महकती शब्द है, पहले यहाँ कौन लिखता? ओ है तो नहीं, साइलेंट से तो ए तरीको लिख देता है कि हाँ, हाँ ए तरीको। ठीक है,
हालांकि बोले बोले के जान तो महकती काया मुड़कती धरती, ठीक है। हाँ जी, अन्ना राम सुदामा, जैसे मतलब क्या है, ऐसे आप फीलिंग लो कि सुदामा जब अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण है वो सुदामा को देखकर क्या है, उनकी काया है वो महक जाती है, और काया है वो महक जाती है, और भगवान कृष्ण की काया नहीं महकती भाई साहब, धरती भी मुड़कने लग जाती है। मुड़कने को मतलब हुआ हंसनो, थोड़ो सो हंसे मुड़क के कह रहे हैं क्यों मुड़कन लग रही है। हाँ, समझ में आ गई बात। अन्नाराम जी सुदामा की एक ही रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, याद रह जाए, बढ़िया बात है, नए रहते भाई कोई इलाज कर। और एक राइटर और बता दूं मैं थाने यही स्लाइड पे, मालचंद तिवाड़ी, मालचंद तिवाड़ी, ठीक है। मालचंद तिवाड़ी की उतरियो है आबो, की उतरियो है आबो, आबो मतलब आबा का मतलब क्या होता है, आकाश, की उतरियो है आबो, समझ में आ गई बात क्या गुरुजी, समझ में आ गई। की उतरियो है आबो, की उतरियो है आबो, आबो नोट घाबो, की उतरियो है आबो, ठीक है गुरुजी, की उतरियो है आबो, कह रहे उतरियो, आपने किया कि राजस्थानी में एक गाँव के अंदर या मतलब के कहावत सी हुए कि मैं फलाना आदमी की माल उतर गई, हाँ होए नहीं क्या हुआ गुरुजी, यानी फलाना आदमी के उतर गई माल उतर गई भाई साहब, अल्यो, ठीक है। मालचंद तिवाड़ी, मालचंद तिवाड़ी, अल्यो सिंपल है। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले ले रहे, चलो। तेज सिंह भाटी की रचना याद करवाता हूं आपको मैं, तेज सिंह जोधा, भाटी नहीं है भाई साहब, तेज सिंह जोधा, तेज सिंह जोधा, इनकी रचना क्या है, क्या कठे की हो गयो है, अनियम मतलब अंदेशो हो गयो, क्या कठे कीन की तो हो गयो, कठे कीन की तो हो गयो, अब अनिया कौन बेरो का छोरो हो गयो, छोरी होगी हो गयो, तेज सिंह जोधा जो है इनकी एक रचना है कठई की हो गयो है, तो रचना क्या है, कठई की हो गयो है, कठई, इसी गुरुजी पूछेगी, अरे पूछ लिए, कठई की वेग्यो है, वेग्यो है, कठई की वेग्यो है, ठीक है। वेग्यो को मतलब वो है उग्यो है, कठई की उग्यो, किन की तो उग्यो, अब बेर ऑन की उग्यो, ठीक, आन आपने कोई बेरो क्यों गयो, ठीक, आपने पर छोड़ दी, बोलते ही आईडी मारो क्यों गयो, ठीक है, समझ में आई बात है। अब आईडिया घना ही मैंने टावरा क्या छोरो यो छोरी, अर्जुन देव चारण, अर्जुन देव चारण इनकी रचना है एक रिंद्रोही, कौन सी है, रिंद्रोही, अर्जुन देव चारण, अर्जुन देव चारण, ठीक है, और इनकी रचना है रिंद रोही, रिंद रोही, यानी ऐसी रोही जो जंगल के समान हो, बट कोई न काई आस पास है, ठीक है। हाँ रिंद रोही क्या है, रिंद रोही बोलते हैं उनको, ठीक है। और एक राइटर और याद आ रहा है मुझे, गोवर्धन सिंह, कौन है, गोवर्धन सिंह, उनकी रचना गांव, याद रखो तो लिख दोगे, चलो लिख दो, लागी है गोवर्धन सिंह, गोवर्धन सिंह, इनकी रचना है गांव, क्या है गांव, गैस एक गोवर्धन, गैस एक गांव है, और पारस अरोड़ा, पारस अरोड़ा, इनकी रचना है दोस्तों जुड़ाव, कौन सी है, जुड़ाव, ठीक है, कह रहे हैं लगाव, जुड़ाव, ठीक है। पारस, जिसके पास पारस हो, जिसके पास मतलब हीरे मणि हो, जवाहरात हो, उनसे सभी लोग जुड़ाव करना चाहते हैं, उनसे सभी लोग क्या है जुड़ाव करना चाहते हैं, ठीक है, याद होगी, ठीक है। अगला राइटर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक राइटर याद आ रहा है, मुरलीधर व्यास, कौन है, मुरलीधर व्यास दोस्तों, और उनकी एक रचना, रचना तो नहीं कह सकते वैसे, मतलब याद नहीं आ रहा, राजस्थानी कहावता, हाँ मुरलीधर व्यास, मुरलीधर व्यास, मुरलीधर व्यास की रचना है राजस्थानी कहावता, कौन सी है, राजस्थानी कहावता, क्लियर। अब मन ने बैठ थे उड़ान लग गया थे, सोचो क्लास कब सीखे तुम, मुरलीधर कहावता, मुरलीधर की क्या है कहावता, मुरलीधर की क्या है कहावता, याद रखोगे मुरलीधर ने क्या है कहावत सुनाई, मुरलीधर ने कहावत सुनाई, ठीक है, ओके। और स्क्रीनशॉट लगेगा, चलो एक राइटर और दिखाओ, रामकरण जी आसोपा, इतने, इन सभी में से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, रामकरण आसोपा, रामकरण आसोपा, और क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता चलेगा। और इनकी रचना है दोस्तों राजस्थानी व्याकरण, राजस्थानी व्याकरण
आ बहुत पूछा भी, राजस्थानी व्याकरण याद रखना। और बांकीदास ग्रंथावली, बांकीदास ग्रंथावली, बांकीदास ग्रंथावली। क्लियर? गुरु जी मान ली बात। अब याद क्या रखा? याद मैं करा दूंगा, मैं हूं नहीं। देखो, रामकरण व्याकरण, रामकरण व्याकरण, बस हो गया। इतनी कहानी, इतनी कहानी है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे, जल्दी करो। चलो, अगला राइटर आ रहा आपके सामने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो गुरु जी एक ही नाम है? अरे नाम एक को नहीं, देखो इनका पूरा नाम पता है क्या है? पंडित, वो अक्षर तुम्हें छोड़ ही दियो, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, एक ही आदमी का नाम है, एक ही आदमी का नाम है। इनका जन्म कहां हुआ था? रोइडा गांव सिरोही, रोइडा गांव सिरोही के रहने वाले पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और इनकी रचनाएं देखो दोस्तों, इनकी रचनाएं हैं प्राचीन लिपिमाला, प्राचीन लिपिमाला एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद में राजपुताने का इतिहास, मारवाड़ राज्य का इतिहास किसका था? विश्वेश्वरनाथ रेऊ। और राजपुताने का इतिहास किसका है? तो है गौरी शंकर जी का। किसका है? गौरी शंकर। और इनकी एक रचना और है, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र, कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र भाई साहब, कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गई बात? तो गुरु जी आ गई। ठीक है, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। हालांकि इनकी और भी पुस्तकें हैं, सारी पुस्तकें याद नहीं करनी है, ज्यादा जो इनकी पूछी जाती है वो दो ये पूछी जाती है भाई साहब, प्राचीन लिपिमाला और राजपुताने का इतिहास। प्राचीन लिपिमाला और राजपुताने का इतिहास किसकी रचना है? पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और मारवाड़ राज्य का इतिहास किसकी रचना है? तो विश्वेश्वरनाथ रेऊ, विश्वेश्वरनाथ रेऊ हमने पढ़ लिया, मैंने आपको बता दिया था। क्लियर बात? तो सर याद तो करवा दो, ये देखो याद करवा देंगे। यहां पर हमें क्या है, देखो अन्यथा नहीं लेनी है, हमें याद करना है। यहां पर क्या है? गोरी के गोरी, गोरिया रे गोरिया मेरा दिल चुरा के ले जा। यहां पर है गोरी भाई साहब, क्या है? गोरी। और गोरी भाई साहब होठों पे क्या लगाती है? लिपस्टिक। क्या लगाती है? लिपस्टिक। क्या गुरुजी मान गया बात है? लिपस्टिक, अरे याद होगी, लिपि, लिपि से याद बना दो, लिपस्टिक। क्या बना दो? लिपस्टिक। और गोरी क्या होठों पे क्या लगाती है भाई साहब? लिपस्टिक पोतती है। पोतती है कि लगाती है? क्या गुरुजी पोतता है? क्षेत्र देंगे, ठीक है। हाँ, तो राजपुताने का इतिहास और कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र, ये रचनाएं किसकी हैं? पंडित जी की। ठीक बात। और ये आपका कंप्लीट हो गया मामला वैसे ले देके। और अगर चाहो तो एक राइटर और बता दूं, अगर आपकी इच्छा हो तो, अगर यस करते हो तो एक राइटर और बता देता हूं। पता नहीं कोई पूछ ही ले रहा। सावित्री परमार जी है, और महिला से हम क्या है इसको समापन करेंगे। सावित्री परमार, सावित्री, इनकी एक रचना है जमी हुई झील, जमी हुई झील। और राजस्थान में एकमात्र ऐसी झील जो सर्दियों में जम जाती है, नक्की झील। ठीक है, और इनको मीरा पुरस्कार मिला हुआ है। इस पर क्या मिला हुआ है? मीरा पुरस्कार। ये लो, मामला हो गया कंट्रोल में। ठीक है, और मैं आपसे बता देता हूं, राजस्थान में एकमात्र ऐसी झील जो सर्दियों में जम जाती है, वो कौन सी है? नक्की झील। कौन सी है? नक्की झील। क्लियर बात? समझ में आ गया मामला? कंट्रोल में है? तो ये लो भाई साहब, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। क्लियर? ओके। तो विद्यार्थियों, हमने बहुत सारा पढ़ा है और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा मामला, है ना, अंडर कंट्रोल। इस क्लास को एक बार और देखना, वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी, जहां तक मुझे आशा है कि आपको समझ में आया है भाई साहब, बिल्कुल आया है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं। ठीक है, तो इस क्लास को लाइक करो और शेयर करो और दबाकर, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। और चैनल पर अगर नए हो, अगर चैनल पर आप विजिट नए कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। ठीक है, सोगन लगे था सारान। अगर कोई टापर नए हो चैनल पर आए हुए हैं और बिना सब्सक्राइब करे उठ गए, सोगन है। ठीक है, चलिए आप एक काम करना, आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, मतलब कोई टॉपिक थोड़ा समझ में कम आता है, वैसे नहीं, थोड़ा समझ में कम आता है, वो टॉपिक मैं करवा दूंगा, आप कमेंट में बता देना। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।